नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो वैसे तो सरकार कई दावे कर रही है कि गरीब परेशान ना हो, लेकिन क्या हो जब गरीबों को जल के लिए जद्दोजहद करना पड़े। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ मामला अब सामने आया है बस्तर की ग्राम पंचायत अटारगुड़ा पारा से। यहाँ ग्रामीण पानी की समस्या से बेहद परेशान है। बता दें कि बीते 1 महीने से गांव में बोरिंग जो है वो भी खराब पड़ा हुआ है और इसी की वजह से ग्रामीणों को पानी के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर स्थानीय अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन पीएचई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता से अब तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो वहीं पेयजल की समस्या को लेकर बस्तर कलेक्टर के पास भी पहुंचे हैं ग्रामीण, लेकिन कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और जल्द बोरिंग को सुधार करने का आश्वासन दिया। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो चलिए फिलहाल ग्रामीणों से जानते हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। बहुत समस्या है सर। 1 महीना से हो गया, पानी नहीं आ रहा है बोरिंग में। तो इस कारण से शिकायत हम लोग किए, वार्डमैन को बताए, सरपंच को बताए, बना देंगे बोल रहे हैं, आज तक नहीं बना दे रहे हैं। और दूसरा पारा में पानी के लिए जाने से वहाँ चीड़ रहे हैं और वहाँ का पानी पूरा नमक नमक लग रहा है। हमको वहाँ पर बोर चाहिए और सौर ऊर्जा चाहिए। सरपंच को बता देंगे, फोन करके बोल रहे हैं और उधर भूल जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वोट के समय होने से आ जाते हैं और बाकी समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस है पानी के लिए बोरिंग खराब हो गया है, पानी नहीं आ रहा है। दूसरे के यहाँ से पानी ला रहे हैं, दूसरा पारा से झगड़ा लड़ी होते रहता है। पानी भी ठीक नहीं लग रहा है। सबको बताए, कोई नहीं कर रहे हैं। पंचायत में गए तो हम लोग क्या करेंगे बोल रहे हैं। कोई कोई तो नदी से भी ला रहे हैं पानी बाहर के लिए। अच्छा। नदी से, नदी तो दूर है। तो हैंडपंप नहीं है वहाँ? नहीं है, हैंडपंप नहीं है। नहीं है। इस साल जो 2022-23 का लक्ष्य था, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रशासकीय स्वीकृति जो है संपूर्ण रूप से जारी की जा चुकी है और उसके तहत लगभग हमारे 75,000 कनेक्शंस के वर्क ऑर्डर भी किए जा चुके हैं और 33,000 जो पूरे हमारा जो लक्ष्य है उसका 35% होता है, उसका हमने कार्य पूर्ण किए हैं। इसको लेकर समय समय पर कुछ न कुछ तकनीकी समस्याएं रहती हैं और हमारे द्वारा इसके लगातार सभी जो हमारे एजेंसीज हैं, ठेकेदार हैं, लगातार उनके साथ में मॉनिटरिंग की जा रही है, बैठकें की जा रही है और फील्ड विजिट भी किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह ग्रामीणों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विस्तार से अब जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जो है सीधा जुड़ चुके हैं। सुमित, बताया जा रहा है कि अटारगुड़ा पारा के जो लोग हैं काफी परेशान हैं, पानी के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कुछ कारण है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है, जब जिस तरीके से ग्रामीण कल अपनी विनती को लेकर आए थे, कलेक्टर पहुंचे थे, कलेक्टर से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से उन्होंने परेशानियों को अपने बताया है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है, ना ही जनपति ना ही प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने को तैयार है। जिस तरीके से ग्रामीणों से हमने जब बात की, उन्होंने बताया कि लगातार हम लोग पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं। पानी एक रोजमर्रा की चीज में महत्वपूर्ण योगदान निभाती, जीवन में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जब उनको पानी की जरूरत होती है दूसरे गांव से, जब वो लेने जाते हैं पानी को, तो वहाँ जो रहने वाले ग्रामीणों से उनकी नोकझोंक भी होती है, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है। तो पानी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत परिस्थितियां जो गंभीर और गर्मी आने वाली, लगभग गर्मी शुरू हो चुकी है बस्तर में। तो उस ऐसे में अगर पानी की किल्लत शुरुआत में दिखे तो वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल सुमित, चिंताजनक बात तो ये है ही सही। सुमित, मैं जानना चाहूंगी, क्या गांव में कोई हैंडपंप या फिर कोई बोरिंग की व्यवस्था नहीं की गई है? ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि हैंडपंप की व्यवस्था है, लेकिन उस हैंडपंप में भी पानी जो है बहुत मुश्किल से आता है। तो उस पानी को लेने के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि दूसरे पारा में जाना पड़ता है, क्योंकि बस्तर में पारे होते हैं, गांव की पंचायत होती है, उस पंचायत में कुछ पारे होते हैं। तो ये एक पारे के जो है लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो जिनकी संख्या 300 से 350 की है और इनको पानी के लिए जो है खूब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब हम लोग ने पता भी किया था, गए भी थे गांव पे, जब देखा जाए तो काफी चिंताजनक ये विषय है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ ग्रामीण परदेसी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। परदेसी, किस तरह की समस्याएं आपको आ रही है? क्या जल के लेकर कोई व्यवस्था आपके गाँव में नहीं की गई है? हाँ मैम, देखिए यहाँ पर ना जो अटारगुड़ा में है, ये एक मोहल्ला है जिसमें पाइपलाइन पहले से बिछा है और यहाँ का जो पाइपलाइन का जो पानी सप्लाई होता है अलग पंचायत से हो रहा है, मतलब अलग पंचायत, अलग मोहल्ला से। वहाँ से लगभग आपका 600 से 900 मीटर के आसपास की दूरी में है वहाँ बोरिंग, मतलब वहाँ से पंप द्वारा सप्लाई होता है। लेकिन बीच बीच में कई ऐसे घर के लोग हैं जो उसमें मशीन
वो आपका पर्सनल ये मोटर पंप मन कर लिए हैं, इसलिए पानी पाइपलाइन का सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है। मात्र एक हैंड पंप है, वो हैंड पंप भी कहीं जमाने का है, मात्र 250 फीट का इसमें पंप है। इसमें एक बार अगर इसमें खराब हो जाता है तो इसमें पानी बहुत लोग, कम से कम 100 लोगों की जनसंख्या वाले को तकलीफ होता है। वो गनीमत है कि इंद्रावती किनारे में रहते हैं करके नहाना धोना, और कभी कभार तो ऐसा भी स्थिति हो जाता है कि हम लोग नदी का भी पानी पीना पड़ता है। तो बिल्कुल काफी समस्याएं आपके साथ बनी हुई है देखा जाए तो। परदेसी में जानना चाहूंगी, जिस तरह से सरकार एक और हर घर जल की एक योजना चला रही है जिससे हर घर में नल के जरिए जो है जल पहुंचाया जाएगा, क्या ऐसी योजना आपके गांव में नहीं है? मैम इसमें क्या है, जैसे अभी आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल जीवन के मिशन के अंतर्गत योजना अच्छा था, लेकिन उसमें जो ठेकेदार लोग जो वर्तमान में जो काम करके गए हैं, सिर्फ घर घर में आपका मात्र ना पंप, हैंड पंप निकलने वाला टोटी लगा के फिट गए, ना वहाँ से पाइप फिट है ना कुछ फिट है, सिर्फ आधा अधूरा काम करके छोड़ के चले गए हैं उन लोग। तो बिल्कुल नल जल योजना का लाभ भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपने इसको लेकर कहीं शिकायत की है अब तक? जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर में पानी और पाइपलाइन का घुसने का था, उसमें भी मतलब सीधा आके ना ठेकेदार, बाहर से ठेकेदार लोग आए थे और टोटी बस वो फिट करके गए हैं, जो पानी निकलने का टोटी, वहाँ तक पाइप भी नहीं पहुँचाए हैं उन लोग। बिल्कुल धांधली जो है ठेकेदार ने की है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी परदेसी, क्या आपने अभी तक कहीं शिकायत की है इस मामले की? जी, इस मामले में हम लोग ने ये मोहल्ला के लोगों के साथ बीच में हम लोग पब्लिक ऐप में भी उसका वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, तो बाकी पंचायत से तो बहुत हम लोग करके देखे। उनका कहना था कि आपको जाना पड़ेगा जनपद स्तर में, वहाँ से आपको पाइप लाना पड़ेगा, खुद लाना पड़ेगा, इस टाइप का हम लोगों को घुमा फिरा कर करके बहुत समय हम लोग किए। मात्र इसमें से 4 पाइप था हैंड पंप में जो खराब होके ना, मतलब कम से कम महीना दिन तक ऐसी था। बिल्कुल परदेसी समझ सकते हैं, काफी समस्या आपको हो रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ एसएस पैकरा जी जुड़ चुके हैं जो कि सब इंजीनियर हैं। एसएस पैकरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी। ये ग्राम पंचायत अटार गुड़ा पाड़ा का हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं, आपने सुना ही होगा इस ग्राम पंचायत का मामला। जी। यहाँ पर जल के लिए समस्याएं हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि सरकार योजना चला रही है हर घर जल, इस योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठेकेदार जो है आधा अधूरा काम करके चले गए हैं। अब स्थिति यह बन गई है कि एक हैंडपंप तक गांव में नहीं है, लोगों को कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो क्या कुछ कार्यवाही आप इसमें करेंगे और क्या आपके संज्ञान में फिलहाल मामला भी आया है? मैडम अभी जो है हैंडपंप बनाने के लिए अभी बना रहे हैं, मिस्त्री लोग भेजे हैं। जो हैंडपंप खराब था उसके लिए बनाने के लिए हम लोग भेज दिए हैं, वो अभी बन जाएगा। कब तक बन जाएगा? क्योंकि आपको पता ही होगा गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, और गर्मियों की ही बात क्या, जल तो हर मौसम में चाहिए ही चाहिए। जब पीने का पानी ग्रामीणों को नहीं मिलेगा तो किस तरह से जीवित वो रह पाएंगे? कई किलोमीटर तक उन्हें दूर जाना पड़ता है। आप खुद सोच सकते हैं कि गर्मियों में जब इतने किलोमीटर दूर पानी के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही होगी। अब इसमें मैडम अभी हैंडपंप बन जाएगा, तो अभी बना रहे हैं, मिस्त्री लोग गए हैं, खोल रहे हैं, बना रहे हैं, और वो हैंडपंप चालू हो जाएगा। और उनके पास अभी और जो डायरेक्ट मोटर से पानी आता है उनके यहाँ तक आता है एक टाइम। उनके यहाँ तक पानी नहीं आता जी, ग्रामीणों ने हमें खुद बताया कई किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है। कई बार तो गंदगी का पानी भी उन्हें पीना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प उनके पास बचा ही नहीं है। अभी वहाँ पर वो रिवाइज के लिए गया है, टंकी बनना था, रिवाइज के लिए टंकी गया है, 90 KL का बनने का है, रिवाइज में है, वो उसका हो जाएगा। तो वो पूरी तरह से उसमें हर पारा में वो जी। एक अंतिम सवाल, आखिर कब तक हो पाएगा? खैर फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रैतू राम जी जुड़ चुके हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य है। रैतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। रैतू राम जी, बस्तर के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ती है अटार गुड़ा पारा, आपने नाम सुना होगा इस ग्राम पंचायत का? जी क्या बोले मैडम? जी, ग्राम पंचायत अटार गुड़ा पारा का हम आपको मामला बता रहे हैं। लोगों को काफी समस्याएं हो रही है और समस्या का कारण है जल। आपको पता ही होगा गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में वहां के ग्रामीणों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है जल के लिए, क्योंकि कोई व्यवस्था गांव में नहीं की गई है, ना हैंडपंप है ना कोई बोरिंग है, बल्कि जो हर घर जल की जो योजनाएं है जो चलाई जा रही है उसके तहत ठेकेदार जो है आधा काम करके ही चला गया है। हाँ, ऐसा ही है मैडम। मैं सीओ से कल
जनपद पंचायत सीओ से बात कर लिया हूँ। वहाँ का पोटानार और एक टोंडी मेटावाड़ा दोनों का मैं समस्या उनको बता दिया हूँ। इस महीने अगले महीने 5 तारीख तक उनका समस्या हल हो जाएगा मैडम। तो इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? अगले महीने पर बात आखिर क्यों पहुंच पा रही है? और एक बात ये भी कि अभी इतना समय क्यों लगा? शिकायत के बाद जो है इस चीज का निवारण किया गया। ग्रामीणों का तो कहना है कि बहुत दिनों से वो शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई निवारण नहीं किया गया है। नहीं, मैं अधिकारी तक मैं पहुंचा दिया हूँ मैडम इस समस्या को। नहीं तो फिर इसका समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? क्योंकि ग्रामीण तो काफी समय से परेशान हैं। हर बार आश्वासन उन्हें मिलता है, तो आश्वासन के भरोसे तो अब नहीं रह सकते ग्रामीण। क्योंकि अब आप भी समझ सकते हैं कि अभी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब गर्मी के मौसमों की शुरुआत हो चुकी है। कई किलोमीटर धूप में पैदल चलकर ग्रामीण जाते हैं, पानी भरकर लाते हैं, और ग्रामीणों का खुद कहना है कि कई बार तो उन्हें गंदा पानी भी पीना पड़ता है। तो बीमारियां भी इससे फैलेगी। सही मैडम, वहाँ से करीब गाँव से ना तो 300-400 मीटर वैसे नहाना वहाना के लिए वहाँ हो जाता है। पर क्या है, वहाँ के सरपंच जो है ना किसी का बात मानता ही नहीं है। पाइपलाइन वहाँ बिछाया गया है, वहाँ तक पहुँच भी गया है, पानी पहले दे भी रहे थे। और इस फिर बात अब क्या समस्या आ गई जो पानी नहीं दिया जा रहा है? आपने बोला जिस तरह पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी। जी रेतु जी। जी मैडम। ऐसे क्या समस्या आ गई कि अब उस पाइपलाइन के जरिए जो पानी जा रहा था उसको रोक दिया गया है और अब ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है? ये सरपंच रोक दिया ऐसा कहना है मैडम वहाँ के लोगों का। तो आप जिला पंचायत सदस्य है, आप जिम्मेदार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फटकार लगाए सरपंच को। अगर नहीं सुन रहे तो आगे इसकी शिकायत करें। तो सरपंच नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ को दोनों को अवगत करा दिया मैडम। कल ही बात हुआ है। ठीक है, क्या कुछ समस्या का हल हो जाएगा? कब तक निवारण हो पाएगा समस्या का? अगले महीने, इस महीना तो मैं मार्च खत्म होता है जब उसका करा देता हूँ मैडम। हो जाएगा। मार्च खत्म होते ही हो जाएगी समस्या का निवारण? नहीं, इस महीना ये मार्च है ना मैडम, अप्रैल में जस्ट उसका काम करा दूंगा। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे आपके वादे के मुताबिक, जिस तरह आपने समय सीमा हमको बताई है, और बिल्कुल निश्चित समय सीमा के बाद हम आपसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे और हम भी देखेंगे कि किस तरह की कार्यवाही आपने करवाई है और समस्या का निवारण किस तरह से हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम समस्याएं हमारी सुनने के लिए रेतुराम जी। तो फिलहाल हमारे साथ सुमित जो है बने हुए हैं। सुमित, जिस तरह से जिम्मेदार से हम बात करना चाह रहे हैं, कहना उनका है कि उन्होंने आगे भी शिकायत की है, लेकिन धांधली जो है सरपंच और ठेकेदार की भी यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही है उनमें ठेकेदार ने धांधली की है। आधा निर्माण कार्य करके ठेकेदार जो है भाग गए हैं, और वहीं दूसरी ओर सरपंच की भी धांधली इसमें सामने आ रही है। जी सुमित। तो चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है सुमित से हमारा। तो जिस तरह अभी आपने सुना कि किस तरह की समस्याएं जो है अभी ग्रामीणों के साथ बनी हुई है, और लगातार जो है शिकायत जो है ग्रामीण इसकी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का निवारण नहीं होने पा रहा है। तो हमारे साथ एसएस पैकरा जी भी जुड़े हैं, जो कि सब इंजीनियर हैं। एसएस जी, आपने समस्या को सुन ही लिया है, पूरी समस्या आपके संज्ञान में आ गई है, तो आप बस अब ये बताइए कि कार्यवाही कब तक हो पाएगी, निवारण कब तक हो पाएगा? मैडम, हैंडपंप तो अभी जो हैंडपंप खराब है मैडम, वो हमारे आज सुधर जाएगी। आज हमारा अमला लगा हुआ है, फील्ड वाले वहीं पर अभी खोल रहे हैं, बनाएंगे उसको मैडम। लेकिन एसएस पैकरा जी, आपको क्या लगता है, क्या बस हैंडपंप की ही समस्या है? क्योंकि अगर जल जीवन मिशन की हम बात करें तो हर घर जल जो योजना चलाई जा रही है उसके जरिए तो हर घर नल के जरिए जो है हर घर तक पानी जो है पहुंचाया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है, सरकार इसके पैसे दे रही है। तो आखिर क्या कुछ समस्या आ रही है कि जो यहाँ पर ये योजना का लाभ नहीं ले पा रहे ग्रामीण, और आप कह रहे हैं हैंडपंप बनवा देंगे? इसमें मैडम जो डायरेक्ट मोटर से आ रहा है पानी अभी, तो अभी टंकी का रिवाइज में एस्टीमेट भेजे हैं, उसमें जेजे में नहीं ले पाए, तो रिवाइज करके टंकी का भेजे हैं। टंकी जब बन जाएगा मैडम तो पूरी तरह से हर घर जल जो है सफल होगा मैडम, क्योंकि डायरेक्ट से। लेकिन ग्रामीणों का तो कहना है कि ठेकेदार भाग ही गए हैं वहां से। आधा निर्माण कार्य उन्होंने किया है, टंकी का निर्माण जो चल रहा था और जो नल जो है घर में लगाए जा रहे थे, आधा निर्माण कार्य किया है, और अब तो ठेकेदार वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, और आप कह रहे हो कि टंकी का निर्माण किया जा रहा है, हो रहा है टंकी का निर्माण। नहीं मैडम, रिवाइज में गया है मैडम, रिवाइज एस्टीमेट गया है, रिवाइज एस्टीमेट में गया है, वो जल जीवन में नहीं ले पाए। इसका कारण क्या रहा कि बीच में ही जो है निर्माण कार्य को रोका गया? क्या समस्या क्या आ गई थी? क्या पैसे सरकार द्वारा नहीं दिए गए थे योजना के लिए? उसमें मैडम जो
टंकी का डीएमएफटी में स्वीकृत हुआ था मैडम। तो ठेकेदार द्वारा वो डीएमएफटी में उसने टंकी का निर्माण नहीं किया, वो काम नहीं शुरू किया। और तो चलिए उसको फिर फिलहाल से हमने ऐसे पेकरा जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी मैं, क्योंकि फिलहाल हमारे साथ पूर्व विधायक चित्रकूट के बैदूराम जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। बैदूराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। बैदूराम जी, ये ग्राम पंचायत अटारगुड़ा पारा, नाम आपने सुना होगा ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत अटारगुड़ा पारा बस्तर के अंतर्गत आती है। नहीं, कौन सा विधानसभा आती है जी? कौन सा विधानसभा आती है जी, बस्तर जिले के अंतर्गत आती है ग्राम पंचायत अटारगुड़ा पारा। उसकी हम बात कर रहे हैं। जल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है ग्रामीणों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कई किलोमीटर तक जो है ग्रामीणों को जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। क्या है, कांग्रेस की सरकार है, आप सभी जान रहे हैं कि कहीं की पानी का व्यवस्था कहीं कर नहीं पा रही, एक बोर तक या बोरिंग तक नहीं खोद पा रहे। ये परिस्थिति है यहाँ पर पानी का। नहीं तो वो परिस्थिति हमको दिखाई दे रही है, लेकिन परिस्थितियों का निवारण भी तो एक बनता है ना। ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक लोगों को करना चाहिए इस बात को। ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सरकार ने तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई है ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए, तो आपका भी कहीं ना कहीं बनता है। विपक्ष में लोगों का काम क्या होता है कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुने, जो मुद्दे जो है दबाए जा रहे हैं, ग्रामीणों की आवाज को दबाया जा रहा है, उन तक पहुंचाया जाए, समस्या का निवारण किया जाए। तो आप एक विपक्ष में होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? राज्य सरकार के पैसा केंद्र सरकार ने दिया हुआ है, कोई ठेकेदार लिया हुआ है, कहीं भी कोई भी जगह पाइप का बिछाने का काम शुरू ही नहीं किया गया है। यहाँ का भी ऐसा ही कुछ मामला है जी। आपको बता दूं बैदूराम जी, यहाँ पर इसके लिए योजना के लिए काम जरूर किया गया था, लेकिन आधा निर्माण कार्य छोड़कर ही ठेकेदार भाग गया है। सरपंच की भी इसमें धांधली सामने आ रही है। नहीं, किसमें जी? किसमें धांधली आ रही है? सरपंच की भी धांधली इसमें सामने आ रही है। और इसी के साथ जो निर्माण कार्य किया जा रहा था, हर घर जल जो मिशन है उसके तहत टंकी का निर्माण किया जा रहा था, नल जो लगाए जा रहे थे, उनका आधा निर्माण कार्य करके ही जो ठेकेदार है वहां से भाग गए हैं। अब निर्माण कार्य रुक गया है वहां पर। और अब स्थिति ये है कि गांव में ना एक हैंडपंप है, ना ही कोई बोरिंग की व्यवस्था है। कई किलोमीटर तक जो है ग्रामीण जाते हैं पानी भरने के लिए, और कभी कभी तो उन्हें गंदा पानी भी पीना पड़ता है। आप कुछ समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य पे क्या कुछ असर हो सकता है ग्रामीणों के। हेलो जी बैदूराम जी। हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है बैदूराम जी आप तक? आवाज कट कट के आ रही है, मैं गांव से हूँ। जी बैदूराम जी, एक अंतिम सवाल आपसे। आप विपक्ष में हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस मामले में? कब तक आप अपनी साइड से जो है कार्यवाही करवा सकते हैं, जिम्मेदारों को अवगत करवा सकते हैं इस मामले को लेकर? निश्चित रूप से अधिकारी से बातचीत करेंगे और क्या किस कारण रुका हुआ है इस बात जल्दी का शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। जी, फिर भी कब तक कार्रवाई हो पाएगी, समस्या का निवारण हो पाएगा? क्योंकि एक बार फिर से हम इसी बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों को आश्वासन तो काफी समय से दिया जा रहा है, लेकिन निवारण नहीं किया जा रहा है। हाँ, वो तो हर जगह कांग्रेस की सरकार है और उसमें हर जगह वो हो रहा है। अभी नहीं, सरकार की बात नहीं है बैदूराम जी। सरकार अगर कांग्रेस की वहां पर है तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, योजनाएं तो आपकी है ना। आपका भी बनता है कि हमारी योजनाओं का आखिर लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप विपक्ष में हैं। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ ना मैं जी। तो कब तक निवारण हो पाएगा, कब तक ये जो ग्रामीणों की समस्या है जिम्मेदारों तक आप पहुंचवाएंगे? जी बैदूराम जी। तो देखिए आपने कि फिलहाल संपर्क जो है टूट चुका है बैदूराम जी से, कि शायद उनके पास जवाब ना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदार जो है अधिकतर जवाब देने से ही कतराते हुए नजर आते हैं। नई बात यह है नहीं। चलिए फिलहाल सुमित से ही चर्चा कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जिम्मेदारों से बात की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो एक निश्चित समस्या का निवारण नहीं दिख पा रहा है। हमेशा की तरह आश्वासन जो है दिया जा रहा है, और एक बार फिर से आश्वासन मिला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ के नेता है और जो सरपंच है, जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते, तो उसका आक्रोश कहीं ना कहीं ग्रामीणों में देखने को मिलता है। इसी के तहत कल ग्रामीण अच्छी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे अपना परेशानियों का निवेदन करने कलेक्ट्रेट से। और अभी जब आपने पैकरा से बात की तो पैकरा
जी का भी कहना है कि हम उसको सुधार रहे। तो कहीं ना कहीं IND न्यूज की चलने के बाद उसने प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से हैंडपंप बनाने के लिए अपने जो कर्मचारी हैं उनको भेज दिया गया। तो ये गांव वाले के लिए एक राहत की बात हो सकती है। और जहां तक बात करें हम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमलों की, तो कहीं ना कहीं वो को ना देख पाना और अनदेखी करना गांव में, क्योंकि बस्तर में कई ऐसे गांव हैं, नूनी क्षेत्र में गांव हैं जहां पर प्रशासन का पहुंच पाना संभव नहीं होता है। लेकिन ये मुख्यालय जगदलपुर से कुछ ही दूर है जहां पर प्रशासनिक अमला और प्रशासन और जो वहाँ की सुविधाएं आराम से पहुंच सकती है। जी सुमित, एक और बात कि गांव से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों को जल तक नसीब नहीं हो पा रहा है, तो बाकी और जो व्यवस्था है उसकी क्या कुछ उम्मीदें की जाए? हो सकता है कि गांव में और भी कई व्यवस्थाएं जहां पर ध्यान दी की जा रही है। मैं जानना चाहूंगी क्या और भी भ्रष्टाचार गांव में फैले हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से ग्रामीणों से कल हमने बात करी थी तो उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं और वो उनके तक नहीं पहुंच पाती है। सचिव से जब संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वो उसका मोबाइल बंद होता है या वो मिलता नहीं है। सरपंच से हम लोगों ने लगातार जब ग्रामीण पहुंचे थे उनसे बात करने की कोशिश की तो सरपंच ने हमारा 3-4 बार हमने फोन मिलाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब उससे संबंधित हमने सचिव के घर कहाँ से पानी पहुंच पाता है? जब पूरे गाँव में समस्याएं बनी हुई है तो सरपंच सचिव किस तरह से अपना निवारण कर रहे हैं? सरपंच सचिव वहाँ पर जो एक पारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो कोटरनार पंचायत में एक पारा है। उस पारे में जब ग्रामीण उसके पास जाते हैं तो वो ना ही उनको मिलता है और आश्वासन देता है कि मैं करवाता हूँ। लेकिन अभी तक जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक हमारे परेशानियों का हल नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक परेशानी थी पानी को लेकर, जो कि पानी मुख्य समस्या है और गर्मी आने लगी है और कहा बताया जाता है पथरिया एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है। लेकिन बावजूद इसकी गर्मी शुरू होने से पहले अगर पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जितने भी कार्यकर्ता है और जितने भी नेता है, इनके लिए आने वाले समय में चुनाव के समय में एक सबक मिल सकता है। जी बिल्कुल। सुमित, देखा जाए तो जिम्मेदार तो देखो बात सुनने को तैयार नहीं है और जिन जिम्मेदारों से बात की गई उन्होंने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन ही बता रहा है कि किस तरह का निवारण जो है किया जाएगा। हालांकि हमने सभी जिम्मेदारों से चर्चा करना चाहा है, कलेक्टर से भी हमने चर्चा करना चाहा है, लेकिन फोन उठाने को कोई तैयार नहीं है। और जो फोन उठा लेते हैं, हमारे संपर्क में आ जाते हैं, वो सवाल जैसे ही हम करते हैं तो जवाब देने से पहले ही हमसे संपर्क तोड़ लेते हैं। तो उनकी जिम्मेदारियां जो है वो तो साफ नजर आ ही रही है। सुमित, जानना चाहूंगी कि ये समस्या आखिर बनी कब से हुई है, कितना समय इनको हो चुका है और क्या क्या शिकायत जो है ग्रामीणों के द्वारा भी की गई है? क्योंकि सरपंच और सचिव की तो पूर्णतः धांधली नजर आ रही है, लेकिन क्या ग्रामीणों ने आगे भी इसकी शिकायत की है? जी, जिस तरीके से जब हम लोगों की बात हुई थी कल, जब ग्रामीण पहुंचे थे कलेक्टर से, हम लोगों ने उनसे बात की तो उनसे पूछा गया था कि क्या आपने विधायक से बात की इस मामले को लेकर, क्या किसी जनप्रतिनिधि से या किसी सरपंच से या वहाँ के जो जिला पंचायत जनपद पंचायत के सीईओ है उनसे बात की। तो उनका कहना था कि लगातार इस बात को लेकर, शिकायत को लेकर, इस परेशानी को लेकर लगातार वो संपर्क में रहे हैं, लोगों के शिकायतें उन्होंने पहुंचाई है। लेकिन आखिरकार जब इसका निवारण नहीं हो सका तो उन्होंने आखिरकार कलेक्ट्रेट के पास, कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर जब हमने कलेक्टर से बात की थी इस मामले को लेकर तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द जो है इन ग्रामीणों की समस्याओं को हम लोग सुलझाने में कामयाब होंगे। जी तो ये कब की गई थी शिकायत और कब तक का उन्होंने आश्वासन दिया था? जी, कल शिकायत की थी उन्होंने, कल दोपहर में। और जिस तरीके से अभी SS पैकरा जी जो सब इंजीनियर है टोकापाल CHE के, उन्होंने बताया जिस तरीके से मैंने भी सुना कि हम लोगों के जो कर्मचारी है उस हैंडपंप को बनाने के लिए लगे हुए, तो कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने आदेश दिए हैं इसको सुधारने के। और इसी कारण जो प्रशासनिक अमला है और जो संबंधित विभाग है वो तुरंत उस परेशानी को दूर करने के लिए पहुंचा हुआ है। एक और अहम बात सुमित, कि जब हमने ग्रामीण से चर्चा करना चाहा तो उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार हैं, जल जीवन मिशन के तहत जो है ये योजना चलाई जा रही है हर घर जल की, उसके तहत जो टंकी निर्माण कार्य होता है, नल जो है हर घर में पहुंचाए जाते हैं, नल के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। कहा जा रहा है कि उनमें ठेकेदार की धांधली है, आधा निर्माण कार्य हुआ है और ठेकेदार वहां से भाग चुके हैं। लेकिन जब हमने सब इंजीनियर जो कि SS पैकरा जी है उनसे बात करना चाहा तो उनका कहना है कि निर्माण कार्य अभी भी जारी है। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना का चल रहा है और शहरी क्षेत्र में चल रहा है अमृत मिशन की योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत अगर शहर की बात भी अगर हम करें, जगदलपुर जो मुख्यालय है उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो ठेकेदारों के द्वारा काम किया जा रहा है इसकी भी शिकायत हमने लगातार कलेक्टर से की है, संबंधित विभाग को की है, निगम को की है कि ठेकेदार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गड्ढे करके जो तरीका होता है
तो चलिए, फिलहाल संपर्क हमसे टूट चुका है सुमित का, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हर एक जिम्मेदार से हम चर्चा करना चाह रहे हैं। कई जिम्मेदार जो है समस्या सुनने को तैयार नहीं है, कई जिम्मेदार उन्हें जो समस्या सुनी तो है उन्होंने, लेकिन समस्या के बाद कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्राम पंचायत अटारगुड़ा पारा की हम बात कर रहे हैं, वहां के ग्रामीण एक ही समस्या नहीं बल्कि कई समस्याओं से परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि एक भी योजना का लाभ जो है उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। अगर नल जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, हर घर जल के द्वारा खुद बोला गया है, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उनका ये दावा है कि हम हर गांव में जो है जल पहुंचा रहे हैं घर तक। और अब तो ये दावा है कि अब अधिकतर गांव जो है वहां पर जल पहुंच चुका है। लेकिन इस तरह की स्थिति जो है गांव से सामने आती है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली ये बात है। और अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार का कहना है कि धांधली आगे से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और उसका नुकसान जो है, उसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अलग अलग जिम्मेदारों से हमने बात करना चाहा। अगर अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी जो है सिर्फ हैंडपंप का निर्माण करने को कह रहे हैं। तो इसी से अधिकारियों की जो है जिम्मेदारी वो भी नजर आ रही है कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। देखा जाए कुल मिलाकर तो पूरी तरह से धांधली जो है गाँव में की जा रही है। मिली भगत से गाँव में योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि लाभ उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।